ये देखिए पार्ले जी चोर सर मंडे तक एक्सेप्ट। मैं दिखाऊं अभी। देखिए ये लोग पार्ले जी चुराए हैं और जैसे ही मैंने गेस किया है आपने हमसे पहले चुराए। बोला था रख लेने के लिए, तुमने हमने बोला था। हाँ, फिर वो चोरी नहीं है। हाँ, सर आपकी खुद की पॉकेट में तो है। वो तो मेरा है ना। तो ये भी हमारा है ना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। पहली बार ये ड्रोन पायलट के कोर्स में 3 गर्ल्स हमारे साथ एक साथ हैं। ठीक है, अभी ये पहला दिन है हमारे पास, जिनमें सबसे पहला दिन हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी करते हैं। सेकेंड डे भी हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं। ये दोनों जो दिन होता है हमारे पास 8-8 घंटे का थ्योरी होता है, जिसमें एज पर DGCA सिलेबस के हिसाब से हमें टोटल 10 टॉपिक कवर करना होता है, जिसमें हम लोग पहला 5 टॉपिक फर्स्ट डे कवर करते हैं और जो दूसरा सेकेंड 5 टॉपिक है जो बच जाता है उसको हम लोग सेकेंड डे कवर करते हैं। उसके बाद थर्ड डे बच्चों के साथ टेस्ट होने के बाद जब सारे बच्चे आराम से टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद इन लोगों के साथ हम बैठते हैं सिमुलेटर पे, जहाँ पे इनको हम लोग सबसे पहले सिमुलेटर का बेसिक जो भी थ्योरी है उनको पढ़ाते हैं। सिमुलेटर का बेसिक थ्योरी होने के बाद इन लोगों को लगातार सिमुलेटर पे प्रैक्टिस करना होता है। अभी हम इनको ये सारा रोल क्या होता है, पिच क्या क्या होता है, यॉ क्या होता है, थ्रॉटल अप थ्रॉटल डाउन क्या होता है, यॉ राइट यॉ लेफ्ट से क्या होता है, रोल राइट रोल लेफ्ट से क्या होता है, हमारे पास पिच फॉरवर्ड पिच बैकवर्ड से क्या होता है, ये सारा जानकारी इनको यहाँ पे देते हैं। तो ये अभी हम RC पे अभी इनको एक एज अ डेमो के तौर पे सारा कुछ बता दिए। उसके बाद इन तीनों को हम लोग आराम से सिमुलेटर प्रैक्टिस करवाएंगे। ये जो सिमुलेटर प्रैक्टिस का जो टोटल सेशन है हमारे पास, ये थर्ड डे होता है और ये पूरे 3 घंटे का होता है मिनिमम। हालांकि ये 3 घंटा मिनिमम है, बट बेसिकली जब तक बच्चा अपने आप को कॉन्फिडेंस फील ना कर ले या फिर बीइंग एज इंस्ट्रक्टर जब तक हम ना संतुष्ट हो ले कि ये बच्चा आराम से ग्राउंड पे परफेक्टली कर सकता है, तब तक इनको हम लोग आराम से सिमुलेटर में लेकर के फ्लाई करवाते हैं। उसके बाद फ्लाई करने के बाद जब सिमुलेटर डन हो जाता है, सिमुलेटर पे इनका एक टेस्ट ले लिया जाता है। टेस्ट लेने के बाद इनको लेकर के आते हैं हम लोग मेंटेनेंस क्लास में। मेंटेनेंस क्लास में हमारे पास जो भी 3 या 4 प्रकार के जो भी ड्रोन हैं, सारे ड्रोन को हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं तीनों हैं हमारे पास। ये जो हमारे पीले सूट में हैं उनका नाम है लक्षिता, और ये हमारे पास जो बीच में हैं उनका नाम है सानिया, और जो हमारे सबसे साइड में हैं उनका नाम है मीनल उज्जैन। ये तीनों बच्चियां गुड़गांव से हैं और बेसिकली अभी इन तीनों को हम ये सारा ड्रोन एक्सप्लेन करते हैं। अभी ये जो हमारे हाथ में ये ड्रोन है, ये है हमारे पास ड्रोन रोबोटिक्स का ड्रोन, और जो हमारे पास मीनल के हाथ में है वो है हमारा अस्टीरिया का ड्रोन, और जो तीसरा सानिया के हाथ में था अभी थोड़ा देर पहले ड्रोन, वो ड्रोन है हमारे पास खुद ही जो हम लोगों ने असेंबल किया वो ड्रोन। तीनों ड्रोन को एक एक करके, एक जो हमारे पास जो ड्रोन था उसमें हमारा पेलोड है, एक ड्रोन ऐसा है जिसमें हमारे पास पेलोड नहीं है, और एक ड्रोन जैसा है जिसको हम लोगों ने असेंबल किया जिसमें सारा पार्ट्स विजिबल है। इसके बाद इन लोगों को सारा ड्रोन को एक्सप्लेन करने के बाद पूरा बैटरी का कंसेप्ट इन लोगों को समझाते हैं कि बैटरी कैसे काम करता है, कैसे बैटरी को चेक करना है कि हमारा कितना सेल का बैटरी है, सारा कुछ। उसके बाद जब सारा चीज़ को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद इन लोगों को लेकर के जाते हैं हम बोर्ड पे, जहाँ पे हम प्रोपेलर, मोटर, एयर फ्रेम, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, फ्लाइट कंट्रोलर, ये सारा चीज़ हम उनको डिस्कस करते हैं। जहाँ पे लिपो बैटरी क्या होता है ये इनको डिस्कस करते हैं। हमारा जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो प्रोपेलर होता है ये कैसे मूव करता है, सारा इनको यहाँ पे बोर्ड पर सारा डिस्कस करते हैं एक एक करके। उसके बाद सारा डिस्कस खत्म करने के बाद इन लोगों से पूछते हैं कि क्या आपके पास कोई डाउट है, तो इन लोगों की तरफ से आता है कि सर हमारे पास तो कोई डाउट नहीं है, सारा डाउट हमारा क्लियर है। डाउट क्लियर होने के बाद फिर से हम लोग आराम से ड्रोन को आराम से जहाँ से हम लोग उठाते हैं बॉक्स से, बॉक्सेस में सारा ड्रोन को हम लोग ईजिली पैक कर देते हैं। ये जो हमारे पास जो पीला पट्टी वाला ड्रोन है ये है हमारा ड्रोन रोबोटिक्स का ड्रोन, और ये जो हमारा सबसे बड़ा वाला ड्रोन है ये हमारे पास अस्टीरिया का ड्रोन। उसके बाद चौथा दिन के लिए हम लोग आराम से सुबह हम 4 बजे चले आते हैं, क्योंकि हमें 5 बजे फ्लाइंग पे जाना है। ये देख रहे हैं आप 4:02 में सबसे पहले हम प्रेजेंट होते इतनी सुबह में। भाई साहब ये फिंगरप्रिंट जो है जो हमारा अटेंडेंस रिकॉर्डर है ये भी हमें सुबह में पहचानने से इनकार कर रहा है, बट उसके बाद हम लोग इंतज़ार करते हैं। हमारे पास जो है लक्षिता सबसे लेट से आती है, और ये जो दोनों मीनल और सानिया मेरे को कहती सर जैसे ही वो आएगी ना उसको तुरंत डांटना। मैंने कहा यार सुबह छोड़ो क्या ही डांटना, 15 मिनट लेट है, चलो कोई बात नहीं, विल ट्राई टू कवर इट ऑन द ग्राउंड। और ये लक्षिता सबसे लेट पार्टी 15 मिनट लेट आई है, ठीक है। उसके बाद सभी लोग आराम से गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से हम लोग जाते हैं अपने मानेसर के ग्राउंड पे, जो कि यहाँ से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर है।
और जाते के टाइम पे भाई साहब हाईवे पे सुबह सुबह जहां हम लोग 20 से 25 मिनट में पहुंच जाते हैं, वहां पे जाने के बाद ये 5:37 पे आप देख सकते हैं हाईवे पे एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, जिसमें एक ट्रॉली पूरी तरीके से बेतहाशा तरीके से आप कह सकते हैं एक्सीडेंट पड़ा हुआ है, और जिसके कारण पूरा हाईवे जाम है। और ये हमारा द्वारका फ्लाईओवर पे सुबह सुबह होते हुए सेक्टर 85 हम लोग आराम से पहुंच जाते हैं थोड़ी देर के बाद। और ये देख रहे हैं आप सुबह सुबह का टाइम है, पूरा बिल्डिंग में भाई साहब लाइट जल रहा है। उसके बाद हम लोग सुबह सुबह एक गाड़ी में लक्षिता, मीनल और सानिया और हम सब लोग बैठ जाते हैं, और एक हमारा और फ्लाइंग यूनिट है जो दूसरे गाड़ी में वो लोग आ रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले सुबह सुबह का टाइम था, काफ़ी अच्छा लगा हम लोग को ग्राउंड पे जाने में, क्योंकि भाई साहब ताज़ी हवा मिलता है हम लोगों को। उसके बाद धीरे पहुंचने के बाद हम लोग अपने ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं। हमसे पहले हमारा फ्लाइंग यूनिट पहुंच जाता है, ठीक है, जिसमें हमारे साथ सरोज भैया और हमारे साथ हैं संजय और अवनीश भैया, ये तीनों लोग हमारे साथ जाते हैं। ग्राउंड पे पहुंचने के बाद ड्रोन को बॉक्स से बाहर निकालते हैं और उसके बाद पूरी फ़्लाइट ब्रीफिंग करते हैं, जो प्री फ्लाइट चेक्स होता है, जिसमें हम लोग ड्रोन के बैटरी को, प्रोपेलर्स को, एयरफ्रेम को, जितना भी चीज़ें चाहे वेलको स्ट्रैप्स है, बैटरी हमारा चार्ज है या डिस्चार्ज है, पूरे ड्रोन को हम लोग कनेक्ट करते हैं। सारा चीज़ को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं कि कब हमारे पास क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। बीइंग एज अ ड्रोन पायलट, बीइंग एज अ स्टूडेंट पायलट, आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है सो दैट आपका ड्रोन काफ़ी सेफली उड़ सके। और सारा कुछ होने के बाद ये ड्रोन हमारा हवा में, और हवा में जाने के बाद सबसे पहले हम लोग सारा कंट्रोल यहाँ पे चेक करते हैं, चाहे हमारा पिच फॉरवर्ड सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, पिच बैकवर्ड काम कर रहा है, रोल राइट काम कर रहा है, रोल लेफ्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद हम ड्रोन को लैंड करवाते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो हमारा कैंडिडेट है जो फ्लाई करती है, दैट इज़ मीनल उज्जैन, ये फ्लाई कर रही हैं। मीनल उज्जैन फ्लाई करने के बाद उसके बाद अगली जो बारी आएगी वो आएगी बारी लक्षिता की। फिर उसके बाद लक्षिता भी फ्लाई करेगी। लक्षिता के फ्लाई करने के बाद लक्षिता भी 3-3.5 घंटे के आसपास आज फ्लाई करेगी, और लक्षिता फ्लाई कर रही है अभी। और लक्षिता का टेक ऑफ काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है, हालांकि मीनल का भी काफ़ी अच्छा था टेक ऑफ, और लैंडिंग भी दोनों का काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है। उसके बाद ये लक्षिता भी स्क्वायर बना रही है इन एयर, मिड एयर, और उसके बाद ये सर्कल बना रही है, और उसके बाद ये लैंड करवाती है लक्षिता। और ये लक्षिता का ड्रोन थोड़ी देर में बस स्मूथ लैंडिंग, परफेक्ट। उसके बाद लक्षिता का फ्लाइंग आज का डेट ख़त्म, और मीनल का भी आज का फ्लाइंग ख़त्म, दोनों का। और इसके बाद फिर 15 से 20 मिनट का हम लोग ब्रेक देते हैं, और ये अभी 2-2:30 बजे के आसपास टाइम हो चुका है। 15-20 मिनट ब्रेक होने के बाद बच जाता है इनका सिर्फ अब ऑटोनोमस फ़्लाइट। ऑटोनोमस फ़्लाइट पे सबसे पहले हम लोग प्लान बनाते हैं, उसके बाद उनको फ्लाई करते हैं। उसके बाद हम लोग इनको थोड़ा सा सारा ब्रीफिंग देते हैं, क्लोज ब्रीफिंग फ़्लाइट के बारे में। सो आज का सेशन होगा हमारा ख़त्म, और 2 घंटे के बाद हम लोग करेंगे नाइट फ्लाइंग। अभी हमारे पास 2 घंटा समय है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो 2 घंटे इसके बाद क्या किया जाए। 2 घंटे के बाद हम लोग अभी क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हैं। और संजय ने कराया बॉल और हमने मारा 4, संजय ने कराया बॉल और हमने मारा 6। इसके बाद आई बैटिंग लक्षिता का बारी, लक्षिता ने मारा। आज मैंने कहा कि लक्षिता ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसके बाद बेचारी अफसोस जता गई। फिर लेकिन लक्षिता ने फिर से मारा 6, और शी इज़ वेरी हैप्पी नाउ। ये देखिए पार्ले जी चोर, दिखाओ अभी। देखिए ये लोग पार्ले जी चुराए हैं, और जैसे ही मैंने गेस किया है, आपने हमसे पहले चुराए। आपने बोला था रख लेने के लिए, तुमने रख। हमने बोला था। फिर वो चोरी नहीं है, हाँ सर, आपकी खुद की पॉकेट में तो है, वो तो मेरा है ना। तो ये भी हमारा है ना। इसके बाद भैया ड्रोन को पैक किया गया गाड़ी में, जैसे आया था वैसे इसको लेकर के जाएंगे। और लक्षिता इज ऑल्सो ट्राइंग टू कैप्चरिंग हर बेस्ट मोमेंट, और उधर मीनल बिस्किट खिला रही हैं। और इसके बाद हम लोग अब चलेंगे बैक टू पवेलियन, मतलब बैक टू बेस। 25 किलोमीटर फिर से वापस, ज़्यादा देर टाइम नहीं लगेगा, 40-45 मिनट लगेगा। और हम लोग सोचे कि चलो गाड़ी में बैठे बैठे क्या करेंगे, इससे अच्छा चलो अंतराक्षरी खेलते। तो हम सभी लोग अंतराक्षरी खेलते खेलते आए। अभी गाना हम लोग इसमें इसलिए नहीं डाले क्योंकि ये कॉपीराइट इशू आता, इसीलिए आप लोग इस गाने को जज करो कि कौन सा है, और इसको कमेंट में बताओ कि कौन सा गाना चल रहा था। और उधर सानिया तो भाई साहब फुल हनी सिंह मोड पे है वो अभी,
कुछ नहीं हो सकता इसका। और आज का फ्लाइंग कंप्लीट। और ये अगले दिन हम लोग फिर से 4:30 बजे सुबह पहुंच जाते अपने मानेसर वाले ग्राउंड पे। और सुबह सुबह हम लोग आराम से जाते, बहुत ट्रैफिक था ही नहीं। उसके बाद सब लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सबसे पहले सानिया ने उपस्थिति अपनी दर्ज करवाई, उसके बाद लक्षिता और उसके बाद मीनल उज्जैन, तीनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। उसके बाद हम लोग सुबह सुबह पहुंच जाते अपने मानेसर ग्राउंड पे। अभी तो भाई साहब सूरज भी नहीं निकला है। तो दोस्तों आज है हमारा फ्लाइंग का सेकेंड डे और अभी सुबह बज रहा है मॉर्निंग के 6, सुबह के 6 और हम लोग आ चुके हैं फ्लाइंग ग्राउंड पे और सारे बच्चे भी आ चुके हैं। अभी वो लोग रैम्प जैकेट पहनने गए हैं। फ्लाइंग स्टार्ट करने से पहले हमने किया सबसे पहले सूर्य देवता को नमस्कार, उसके बाद किया इन तीनों देवियों को नमस्कार। इन तीनों देवियों के साथ 3 घंटा फ्लाई करने के बाद हम लोग का हो जाता है थोड़ा सा ब्रेक टाइम। ब्रेक टाइम में हम लोग थोड़ा सा आराम से अपना गाना बजाते हैं और चाय और बिस्किट का स्वाद लेते हैं। और सभी लोग आराम से चाय बिस्किट खाते खाते भी अंतराक्षरी शुरू इन लोगों का। और बेसिकली भी स्पीकर पे थोड़ा सा गाना बज रहा है। सो दे ऑल आर प्लेइंग एंड उसके बाद एंट्री होता है हमारे पास सुपरस्टार सरोज भैया का, जो हमारे व्यवस्थापक हैं। जो भी चीज़ें हम लोगों को ग्राउंड पे ज़रूरत लगता है वो सरोज भैया और अवनीश भैया व्यवस्था करके हम लोगों को देते हैं। सो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू दिस 2 गाय, स्पेशली टू सरोज भैया एंड अवनीश भैया बोथ। और उसके बाद आज हमारा सेकेंड डे है। सभी 2 लोगों के साथ फ्लाइंग करने के बाद अब सभी के आए भाई टेस्ट की बारी। सबसे पहले मीनल ने अपना टेस्ट को पूरा किया। उसके बाद अभी जो चल रहा है टेस्ट, ये चल रहा है लक्षिता का टेस्ट। और लक्षिता भी अपना सारा परफॉर्मेंस, चाहे वो फिगर ऑफ 8 हो, चाहे फिगर ऑफ सर्कल, चाहे फिगर ऑफ स्क्वायर, ये तीनों अपना परफेक्टली राइट में और लेफ्ट में आराम से बना देती है। और उसके बाद देखते हैं इसका लैंडिंग कैसा होता है। सो लैंडिंग इज़ ऑल्सो वेरी नाइस एंड स्मूथ ऑल्सो। सो परफेक्टली अब इसकी बारी आती है सानिया की। सो सानिया इज़ जस्ट टेक ऑफ द ड्रोन। अब इसके बाद ये फ्लाई करके लेके आएगी और इसका भी अब देखेंगे लैंडिंग कैसा होता है। सो लेट्स सी, इसका भी लैंडिंग थोड़ा सा हार्ड बट स्मूथ लैंडिंग। इसके बाद सभी लोगों का आज का फ्लाइंग कंप्लीट। बट मीनल को थोड़ा सा मन नहीं भरा, बोला कि सर मुझे एक बार और फ्लाई करना। मैंने करा कर लो फ्लाइंग, क्या दिक्कत है इसमें। सो मीनल इज़ फ्लाइंग अगेन। और इसको हल्का सा एक चीज़ में डाउट था, तो वी आर ट्राइंग टू कि इसका जल्दी ठीक हो जाए वो चीज़ जो इनको थोड़ा सा यॉ में प्रॉब्लम था। बट फाइनली सी डिड वेल। एंड अब इसकी लैंडिंग देखते हैं। अच्छा लैंडिंग, स्मूथ लैंडिंग, वेल डन। सो आज का फ्लाइंग फाइनली ख़त्म। सभी लोग काफ़ी हैप्पी कि आज का फ्लाइंग ख़त्म। उसके बाद इन लोगों को पोस्ट फ्लाइट हम लोग ब्रीफिंग करते हैं सारा चीज़। पोस्ट फ्लाइट करने के बाद हम लोग के पास 2-3 घंटा टाइम था, तो फिर से आज हम लोगों ने खेला क्रिकेट। और ये लक्षिता आउट। लक्षिता आउट होने के बाद कही भाई मैं बॉलिंग करूँगी और सानिया बैटिंग पे है। और सानिया काफ़ी देर से बैटिंग कर रही है। ऐसा नहीं कि वो आउट नहीं हो रही है, उससे एक भी शॉट लग ही नहीं रहा है। वो बोल रहे जब तक हम मारेंगे नहीं तब तक हम बैट किसी को देंगे नहीं खेलने के लिए। और तकरीबन 15-20 बॉल खेल चुकी थी, वो दे ही नहीं रही है किसी को। मैंने कहा चलो भाई तुम लोग देखो। फिर हम थक हार के बैठ गए। उसके बाद हम बोले कि चलो ठीक है अब हम बॉलिंग कराएंगे। जब इसको यहाँ से दिए हैं बॉल, फिर भी इसको नहीं लगा है बॉल। ये देख रहे हो आप, कंटिन्यूअस। लेकिन अभी बोले कि सर चश्मा पहने हुए थे इसीलिए हमें बॉल दिखा नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, चश्मा दे दो हमें। उसके बाद इसको बॉल हम डालेंगे और ये इस बार मारेगी। बहुत धीरे से इसको बॉल देते ताकि बेचारी मार ले, खुश हो जाए थोड़ी सी। ए छक्का, गुड। और सरोज भैया चले बैटिंग की ओर। अगेन से छक्का। बट अभी भी इसका मन नहीं भरा, अभी भी ये देगी नहीं किसी को खेलने के लिए। अब बोल रही बॉलर ख़राब है भैया, बॉलर आउट। उसके बाद इन लोगों को हम नैतिक शिक्षा दे रहे हैं कि देखो जब खेलने के लिए आओ तो जब भी ग्राउंड पे जब भी कोई कैचिंग आए जिसको आप नहीं पकड़ सकते तो ट्राई नहीं करना है। क्योंकि हम लोग रेगुलर नहीं खेलते हैं तो बेकार में हाथ वाथ में चोट वोट लग जाए, उंगली वगैरह पे चोट लग जाए। इससे अच्छा है कि पकड़ो ही मत। अब सानिया दे नहीं रही, इसके बदले इसको लगेगा 2 मुक्का। और उसके बाद ये लास्ट गेंद सानिया का। जा रहे हैं वापस अपने बेस पे, फिर से 20 से 25 किलोमीटर दूर यहाँ से।
उसके बाद बैट यहीं हम लोग छोड़ देते हैं ग्राउंड पे ही। हालांकि जब भी हम लोग को टाइम मिलता है तो हम लोग आधा 1 घंटा आराम से खेल लेते हैं यहीं पे ग्राउंड पे बच्चों के साथ। उनका भी मन लग जाता है, हमारा भी मन लग जाता है, क्योंकि हम लोग सुबह के 4-5 बजे आ जाते हैं यार, शाम को जाते हैं 5-6 बजे के आसपास जाते हैं। और फ्लाइंग जो होती है एक बच्चे का मिनिमम जो होता है 4 आवर 30 मिनट का होता है 2 दिन में, ठीक है। तो जब टाइम बचता है तो हम लोग क्या करें, बैठे बैठे ग्राउंड पे बैठे बैठे बोर होने से अच्छा है कि क्रिकेट ही खेल लिया जाए, है कि नहीं। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा आप लोगों को। सारा ये जो एक ब्लॉगिंग टाइप से ही है, एक यादगार टाइप से है कि कैसे हम लोग 5 दिन शुरुआत से लेकर के अंत तक बिताते हैं। 5 दिन में हम लोग क्या क्या करते हैं ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग हो गए वापस अपने घर की ओर, और हम लोग आराम से 20 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए हैं और अभी जाएंगे आराम से बेस पे। उसके बाद हम लोग अभी लॉगबुक का काम, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है, फिर सर्टिफिकेट लिखना, ये सारा काम अभी बचा हुआ है। सो अभी अब इन लोगों के बाद लॉगबुक सर्टिफिकेशन का काम होगा, देखते हैं।